दोस्तों, क्या आपने कभी चार्ट पर ऐसा मोमेंट देखा है जब प्राइस तो ऊपर जा रहा होता है लेकिन कुछ ही देर बाद वो अचानक से नीचे गिर जाता है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं RSI क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसे RSI को यूज करके मार्केट में कब एंट्री करनी है, यानी कि कब बाय और सेल करना है या कब एग्जिट करना है। तो चलिए हम आसान भाषा में RSI को समझते हैं। ओके, देखो दोस्तों, RSI का फुल फॉर्म क्या हुआ? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं RSI होता क्या है। ओके, देखो दोस्तों, RSI एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो शेयर मार्केट में स्टॉक या इंडेक्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेंशन करता है। देखो दोस्तों, इसको हम आसान भाषा में हम पहले समझते हैं। RSI एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो शेयर मार्केट में स्टॉक या इंडेक्स की सबसे ज़्यादा बाइंग किया गया है कि सबसे ज़्यादा सेलिंग किया गया है, ये चीज़ को मेंशन करता है। ओके, अब दोस्तों मेरा कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट को हम, ये RSI का की पॉइंट है। ओके, तो ये RSI का की पॉइंट को हम लोग इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला मेरा की पॉइंट क्या है? हाउ टू अप्लाई RSI इंडिकेटर ऑन द चार्ट। ओके, तो हम लोग चार्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे RSI इंडिकेटर को, इसको हम पहले समझते हैं। ओके, देखो दोस्तों, ये मेरा निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट हुआ। ओके, तो हम इस पे चार्ट पे RSI जोन को दर्शाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इंडिकेटर में जाएंगे, इस पे हम लोग सर्च करेंगे RSI। ओके, तो मेरा एक ऑप्शन खुल के आया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 चार्ट पे एक जोन आ गया। ये जोन है RSI का जोन है। ओके, तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, देखो दोस्तों, इसमें होता है क्या, इसमें 4 गो जोन होता है। ओके, सबसे पहला जोन होता है 100 लेवल के जोन होता है। ओके, दूसरा जोन होता है ये 70 लेवल का जोन होता है, और तीसरा जोन होता है ये 30 लेवल पर जोन होता है, और चौथा जोन होता है ये 0 लेवल के जोन होता है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RSI के बारे में, और 0 से 100 लेवल के लेवल पे बात करेंगे। ओके, तो देखो दोस्तों, ये जो जोन है ये 70 का लेवल का जोन बन रहा है यहाँ पे, और ये 30 का लेवल का बन रहा है। और 70 के ऊपर में 100 हो जाएगा और 30 के नीचे ये 0 हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों मेरा दूसरा पॉइंट क्या है? ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन क्या होता है? देखो दोस्तों, ओवरबॉट जोन में जब कोई स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर चला जाता है तो एक समय ऐसा आता है उस स्टॉक या इंडेक्स की असली प्राइस से ज़्यादा हो जाता है, तो इस स्थिति में ओवरबॉट जोन कहते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग पहले यहाँ पे समझते हैं। ये समझिए 100 का लेवल हो गया, और ये मेरा 0 का लेवल हो गया, और ये 70 का लेवल हो गया, और ये 30 का लेवल हो गया। ओके, अब दोस्तों हम समझते हैं, मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक हो गया, रिलायंस, चाहे अपोलो, चाहे अडानी का कोई भी, यहाँ से मार्केट ओपन होता है। ठीक, उस दिन होता है क्या कि अचानक से 100% या 20% मार्केट ऊपर चला जाता है अचानक से, तो वो ओवरबॉट जोन कहते हैं उसके। ओके, लेकिन यहाँ RSI में होता है क्या कि ये 70 के लेवल जब पार करता है तो वो ओवरबॉट जोन कहते हैं उसमें। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है? ओवरसोल्ड जोन। ओवरसोल्ड जोन में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ। ओके, और अचानक से उस दिन 10% या 20% मार्केट नीचे गिर जाता है, तो वो ओवरसोल्ड जोन कहते हैं। और RSI के थ्रू होता है क्या कि यहाँ ये 30 लेवल का हुआ है, ये 30 लेवल पर जोन हुआ, तो 30 लेवल से नीचे जाता है तो ये ओवरसोल्ड जोन कहते हैं इसको। ओके, तो देखो दोस्तों, ओवरबॉट जोन में हम लोग को क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग बाय किए रहेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी स्टॉक को अगर हम लोग बाय किए होंगे तो इस लेवल पे मार्केट आ गया तो इस लेवल पे हम लोग सेल कर देंगे। ओके, नहीं तो हम लोग यहाँ से डाउन साइड के ट्रेड लेने के सोचेंगे। ओवरसोल्ड जोन में क्या होगा
कि अगर मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट आ गया, 30 लेवल से पार कर गया मार्केट, तो यहाँ से हम लोग अप साइड की ओर सोचेंगे। ओके, ऊपर की ओर सोचेंगे ट्रेड लेने की। ओके, और चौथा नंबर में मेरा क्या है पॉइंट, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। देखो दोस्तों, डबल टॉप और डबल बॉटम पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट में हम आपको बतलाते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम क्या होता है। देखो दोस्तों, एम साइज का जो पैटर्न बनता है उसको डबल टॉप बोलते हैं, और डब्लू साइज का जो पैटर्न बनता है वो डबल बॉटम बोलते हैं। ओके, देखो दोस्तों, तो RSI में होता है क्या कि RSI के जोन में जब एम साइज का जब पैटर्न बनता है तो मार्केट वहाँ से नीचे चला जाता है। अगर डब्लू साइज का पैटर्न बना तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। ओके, तो हम इसको पहले चार्ट पे समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे डब्लू साइज का पैटर्न बना, यानी कि डबल बॉटम साइज का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। ओके, अब देखो दोस्तों, यहाँ एम साइज का पैटर्न बन रहा है, यानी कि डबल टॉप का साइज का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। ओके, अब दोस्तों देखो 5 नंबर पॉइंट में मेरा क्या है, RSI डाइवर्जन। RSI डाइवर्जन में 2 पॉइंट है, एक बुलिश डाइवर्जन, एक बेरिश डाइवर्जन। ओके, तो सबसे पहले हम बुलिश डाइवर्जन को समझते हैं। ओके, देखो दोस्तों, ये हो गया 100 का लेवल, ये हो गया 30 का लेवल, और ये हो गया मेरा 0 का लेवल, ये हो गया 70 का लेवल। ओके, तो बुलिश डाइवर्जन को हम समझते हैं। बुलिश डाइवर्जन में होता है क्या कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। ओके, और RSI का लेवल वो बतला रहा है कि उसका लेवल बतला रहा है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है लेवल। तो इस स्थिति में होता है क्या कि वो डाउन साइड में मार्केट मूवमेंट करता है। ओके, डाउन साइड में मार्केट मूवमेंट करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, बेरिश डाइवर्जन। बेरिश डाइवर्जन में होता है क्या कि मार्केट ऊपर जाता है लेकिन RSI का जोन वो नीचे बतलाता है। तो इस मूवमेंट में क्या होता है कि मार्केट वो अप साइड की ओर जाता है। ओके, तो हम इस पे चार्ट पे पहले हम समझते हैं इसको। देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ये नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे RSI के लेवल में ये मार्केट यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कि ऊपर में जा रहा है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो इस स्थिति में हम लोग अप साइड की ओर सोचेंगे। ओके, दूसरा देखते हैं। अब दोस्तों, मेरा छठा पॉइंट में क्या है, सेल एंड बाय। सेल कब करना चाहिए और बाय कब करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं सेल कब करना चाहिए। ओके, जब ओवरबॉट जोन बने और डबल टॉप पैटर्न बने और बुलिश डाइवर्जन का सिग्नल मिले तो हम लोग सेल की सोचेंगे। ओके, और बाय कब करना है, जब ओवरसोल्ड का जोन बने और डबल बॉटम पैटर्न बने और बेरिश डाइवर्जन दिखे तो हम लोग बाय का सोचेंगे। ओके, 7वां नंबर हमारे पॉइंट में क्या है, RSI प्लस कॉम्बिनेड। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि RSI और प्लस में दूसरा इंडिकेटर कौन सा इसमें यूज करेंगे जो मार्केट की स्थिति को अच्छा से बतलाएं, यानी कि कब हमको बाय करना चाहिए कब सेल करना चाहिए इसकी स्थिति को बतलाएं। तो सबसे पहला इंडिकेटर क्या है, MACD इंडिकेटर। ओके, दूसरा इंडिकेटर मूविंग एवरेज, तीसरा हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और चौथा हो गया प्राइस एक्शन। अगर इसको हम RSI के लेवल पर अगर हम लोग ये चीज़ देखेंगे, कम्युनिकेट करके मिला के देखेंगे तो हमको अच्छा से मार्केट की स्थिति पर मालूम चलेगा कि कब हमको बाय करना है,
कब हमको सेल करना है। ओके, अब 8 नंबर पॉइंट में मेरा क्या होता है, RSI बेस्ट टाइम फ्रेम। अब देखो दोस्तों, RSI बेस्ट टाइम फ्रेम में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे या तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। तो इसमें होता है क्या कि अच्छा से RSI का लेवल मालूम चलता है। और स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग 1 आवर 4 आवर का टाइम फ्रेम रखेंगे। ओके, और पोजिशनल ट्रेडिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो 1 डे या तो 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। इससे होता है क्या कि RSI का लेवल अच्छा से हम लोगों का मालूम चलता है। ओके, 9 नंबर ऑप्शन में क्या है, RSI में कॉमन मिस्टेक। अब देखो दोस्तों, RSI में कॉमन मिस्टेक क्या है कि हम लोग का ओवरबॉट जोन और ओवर सोल्ड जोन अगर हम लोग का जो बन रहा है तो इस पर ही हम लोग खाली ट्रेड नहीं लेंगे, ये कभी कदार फॉल्स होता है। ओके,